नंबर 1 सबसे बड़ा जो आज की तारीख में कैंसर होने का जो कोर्स अब तक पकड़ में आया, और अकेला 22% कैंसर के लिए जो जिम्मेदार है वो आपका तंबाकू है। ये पहले भी था, आज भी। तंबाकू के 3 स्वरूप है। गुटखे के रूप में खाया जाए, या तंबाकू घिस के खाई जाए, या तंबाकू पी जाए, सिगरेट या बीड़ी या चुरुट के। दूसरा जो कॉज सबसे मेजर कैंसर की पैदा कर रहा, अब ये चीजें मैं बता रहा हूं तंबाकू, तो आपके मन में उसी समय ये प्रतिज्ञा हो जानी चाहिए कि मैं आज के बाद में मेरे परिवार में किसी व्यक्ति को ना तो तंबाकू खाने दूंगा, ना खुद खाऊंगा, ना पीने दूंगा, ना खुद पीऊंगा, न चबाने दूंगा, न खुद चबाऊंगा। मतलब मैं थोड़ी डूबती हुई बात कह दूं आपको, थोड़ा दुख लगेगा। आपको मालूम है, आपके परिवार में जिस दिन कैंसर डिक्लेयर हुआ ना, चाहे भाई को हुआ, चाहे पत्नी को हुआ, चाहे बहन को हुआ, चाहे बेटे को हुआ, उस दिन से जरा दिमाग है नहीं, खोपड़ा काम नहीं करता वाला। क्या करें यार, कहाँ जाए नहीं जाए, ये बीमार है यार, ये कब ठीक होगा यार, सारा दुनिया भर के देवता ढूंढ लिए, दुनिया भर के डॉक्टर ढूंढ लिए, अब तो पैसा भी नहीं बचा, मतलब जो महंगी प्रॉपर्टी थी वो तक बेच दी, पर पता नहीं क्या क्या होता है इस कैंसर के खेल में। ओके, तंबाकू मतलब मैं बोल रहा हूं इसी क्षण, और इससे पहले एक चीज और कह दूं मैं आपको, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो, आप में से कितने लोग बैठे हैं, किसी के पास कल है क्या? कल है किसी के पास? वो तो मुझे भीख में दे दो, मैं पिछले 14 साल से भीख मांग रहा हूं, मुझे कोई कल दे दो। आप कहते हैं ना कल से कर लूंगा, नहीं कल है इवनिंग के। मैं तो कह रहा हूं किसी के पास 11 बजे है क्या, कि अभी 11 बजे तो गारंटी मेरी, तो 11 बजे तक वही साथ में लग जाऊंगा, वही जी 11 बजे नहीं है वो भी मेरे पास। तो फिर जो फैसला करना वो अभी, मतलब मैंने तंबाकू का चैप्टर क्लोज कर दिया। तंबाकू ना खानी है, ना पीनी है, और ना चबानी है। मतलब इतना तक आप में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अगर आपने अपने मकान को किराए दे रखा है, मतलब कोई दुकान किराए दे रखी, शॉप, और उसमें कोई व्यक्ति अगर तंबाकू बेचता है, तो आपको उसी समय दुकान खाली करवा देनी चाहिए, या तो तंबाकू प्रोडक्ट बेचना बंद कर, या मेरी दुकान है, क्योंकि मुझे बचना। सेकंड, आपका ये जो समुद्र का नमक है, ये बहुत बड़ा कारण है। इतना मूर्ख बनाया जा रहा लोगों को, आयोडीन वाला नमक चाहिए। आयोडीन वाला नमक चाहिए जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, जहां बर्फ का पानी पिया जाता है, जहां केवल नदियों का पानी पिया जाता, वहां आयोडीन की जरूरत होती है। और बाकी अपने को आयोडीन की जरूरत नहीं होती। जरूरत तो होने से मतलब इतना आयोडीन अपने को मिल जाता है, माइक्रो में चाहिए, माइक्रो। जैसे मैं ये सीधा अगर साफ शब्दों में कहूँगा, 10 लीटर की पानी की टंकी में से केवल 10 ml पानी लेके आपको दे दिया जाए, बस उतना आपको वो चाहिए। तो ये हिमालय क्षेत्र में जो क्षेत्र था, वहां लोगों को पहले आयोडीन की जरूरत होती थी, तो वो भी हिमालय सॉल्ट ही काम में लेते हैं। परंतु अपन जो लोग हैं, अपन जबरदस्ती ये समुद्र का जो जहर है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। WHO बहुत क्लियर शब्दों में कह चुका कि ये जो समुद्री नमक का व्यापार है, इसको जितना जल्दी बंद किया जाए उतना जल्दी अच्छा। मोटा माटी मतलब 16% के आसपास कैंसर इससे हो। तो रॉक सॉल्ट लीजिए ना, जो सेंधा नमक है वो इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें जो व्यापारी है ना, वो समुद्र का नमक बेचने वाले, वो विज्ञापन कर रहे हैं, और उन्होंने सरकार को और लपेट लिया विज्ञापन। और आयोडीन है ना उसमें, हम तुम्हारी बात मानते हैं, आयोडीन है, पिंक नमक में आयोडीन है ना। तीसरा, आपका रिफाइंड ऑयल, खतरनाक जहर, 17-18 तरीके के जहर है, और 200 डिग्री पे उसको गर्म किया जाता है। आपको मालूम है, कोई भी फैट की होती है, चिकनाई की होती है, वो 82 डिग्री सेल्सियस के बाद में खत्म हो जाती है। मतलब किसी भी चिंगट को, किसी भी मतलब फैट को, चाहे वो तेल में है चाहे घी में है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, वो आप सब लोग सीखे, कम से कम बहनें जरूर सीखे इस बात को। आप अपने घर पे तेल से सब्जी बनाती है ना, ठीक, या घी से बनाते हैं। आपका जनरल प्रैक्टिस क्या है? आप तपेली को गैस पर रखेंगे,
जब तपेली गर्म हो जाएगी तो उसमें अपना 20 ml 40 ml जितना तेल आपको डालना वो डालेंगे। फिर उसके बाद में उसमें अपने मसाले डालेंगे। उसके बाद में अपना लास्ट में मसाले जब अच्छे पक जाएंगे तो सब्जी डालेंगे। ये प्रैक्टिस अभी जो वर्ल्ड कुकिंग काउंसिल करके काउंसिल है जिसमें बड़े बड़े शेफ जो है उनका एक पूरा यूनियन एसोसिएशन, उन लोगों ने एक नई रिसर्च की। डाइटिशियन अपने इंडिया से भी डॉक्टर अनीता राठी ऐसा कुछ नाम है उनका, अभी थोड़े दिनों पहले गुलाबपुरा में उनका प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में भी सुनने गया था। तो उन्होंने जो नई रिसर्च बताई वो ये है कि आप ये काम शुरू करें। जैसे उदाहरण के लिए आप परिवार में 5 मेंबर, एक मेंबर को 10 ml फैट तो 50 ml हुआ, एक टाइम के लिए 50 ml फैट आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आप 5 ml फैट लीजिए, मतलब 50 ml आप फैट ले लिया आपने, बड़ा तेल ले लिए या 50 ग्राम घी ले लिए, एक बर्तन में रख लिए, उसमें से 5 ग्राम निकालो केवल, और वो 5 ग्राम अपनी तपेली में डालो। कौन सी तपेली? सूखी तपेली है, अभी गर्म नहीं है वो। जो कढ़ाई है या कुछ भी है वो बिल्कुल सूखी है, वो कपड़ा मार लो उसमें, और वो ठंडी है, उसमें आपने अभी ऊपर में रखा, उसमें अपना 5 ग्राम तेल डाल दिया। और जो सूखे मसाले हैं, जीरा, राई, हींग, मतलब ये आपका दालचीनी, जो भी सूखे मसाले हैं, लौंग, वो उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके, पाउडर नहीं करना होगा, टुकड़े करके उसमें डाल दिए, और फिर आप अपने गैस लाइटर से जला के उसके ऊपर रख दिए। उसको धीरे धीरे स्लोली गर्म होने दीजिए, और गर्म होकर सिर्फ उन मसालों को उसके साथ पका लेना। बस पक गया, 5 ml डाला आपने केवल अभी, और अब उसके अंदर आप अपना लहसुन प्याज डाल दीजिए, फिर सब्जी भी डाल दीजिए, और सब्जी और लहसुन प्याज डाल के फिर वो जो बचा हुआ 45 ग्राम जो तेल और घी है वो उसमें डाल दीजिए। बस फैट का कोई नुकसान नहीं, 1 रुपया दिया 1 रुपया लिया, मतलब पूरा जितना आपने खर्च किया उतना लाभ आपको हो गया। अब वो फैट है, रियल फैट है, वो जहर नहीं बना। अब ये प्रयोग क्यों किया गया, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। ये जो कचौरी बनाई जाती है, जो समोसे बनाए जाते हैं, जो नमकीन बनाई जाती है, जिसमें बार बार मतलब उसको बार बार इरिटेट किया जाता है, मतलब वो कंटिन्यू गर्म हो रहा, उसको बर्तनों में दोनों में भर के छतों पे रखा गया, और जिन चिड़ियाओं ने उसको खाया वो मर गए, जिन तोतों ने उसका इस्तेमाल किया वो मर गए, जिन कबूतरों ने उसका इस्तेमाल किया वो मर गए। ओके, आप ये जहाँ कचौरी समोसे निकलते हो कितनी देर खड़े रह सकते हैं? कितनी बदबू आती है, कितनी गंदी स्मेल आती, और वो ही आप अपने रसोई में कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस आप लोग आज से शुरू करें, देखा मजा आ जाएगा। मतलब फैट खाना बुरा नहीं है, फैट को बर्न करके खाना बुरा। और फिर आपको जो रिफाइंड ऑयल दिया जा रहा है वो तो फर्निश्ड ऑयल है, वो तो ऑयल ही नहीं है, उसमें तो गाय की चर्बी है, सूअर की चर्बी है, भैंस की चर्बी है, बकरी की चर्बी है, और मछली की चर्बी है, और बचा हुआ पाम ऑयल का कचरा है, बचा हुआ अरंडी कैस्टर ऑयल जो आप नहीं खा सकते उसको उसमें केमिकल डाल के वो कचरा है, ये कपासिया का जो तेल होता है जो आप सिंपली नहीं खा सकते हैं उसका कचरा है, ये आपका जो जितना भी वेस्टेज है वो सब वेस्टेज में केमिकल डाल के और उसको 200 डिग्री में गर्म करके पानी की तरह साफ, बिल्कुल तेल पानी की तरह साफ कैसे हो सकता है? जो देसी तेल है, कच्ची घानी का तेल है, वो आप कपड़े में डाल दो 6 महीने तक उसका निशान हो सकता है। और रिफाइंड ऑयल का तो 6 महीने की बात छोड़ो, आप तो अगर उसमें ना भी लो ना आप उस रिफाइंड ऑयल से, तो 2 घंटे बाद तो आप रेडी भी करो, वो तो केमिकल है पूरा। तो उस केमिकल को आज से मतलब अब बेसिक घर पे कॉल करना एक क्लास रूम होती है कि वो जो आधा लीटर बचा हुआ या 1 लीटर बचा हुआ जिसके उस पर टीन पे वो जो भाई साहब लेके आए थे मॉल से, उसमें ऐश्वर्या जी का फोटो छपा हुआ है या कैटरीना कैफ का फोटो छपा हुआ, तो उस फोटो को तो मतलब टीन सही थी, घर पे ये अपने हो ये लकड़ी का कोई फर्नीचर हो, अगर वैसे होगा नहीं फर्नीचर, इतने पाकिस्तानी लोग नहीं है आपके घर पे लकड़ी का फर्नीचर हो, अगर हो तो उस पर लगा लेना ताकि वो केमिकल वही खत्म। और किसका तेल खाओगे? कच्ची घानी,
अब कच्ची घानी के मामले में विज्ञापन इतना भ्रमित कर चुके हैं आपको कि सरसों का तेल मतलब कच्ची घानी। अरे नहीं मेरे बाप, मेरे अकल के दुश्मन, घानी का मतलब होता है कोल्हू, मतलब जिस यंत्र से तेल निकाला जाता है, मतलब वो कच्चा पैटर्न, यानी कि इसको गर्म नहीं करना। वापस वही पैटर्न है जो मैंने अभी आपको बंगाल लगाने का ये पैटर्न बताया था। आपका सरसों का हो सकता है, आप अगर केरल के, तमिलनाडु के और आप इसके मतलब बंगाल के अगर यहाँ के रहने वाले, तो खोपरे का तेल आपके लिए सबसे बेस्ट है नारियल का। आप अगर महाराष्ट्र के, बिहार के रहने वाले तो सरसों का तेल आपके लिए, हरियाणा के रहने वाले तो सरसों का तेल आपके पास सबसे बेस्ट है। आप अगर मध्य प्रदेश के, गुजरात के, महाराष्ट्र के तो सिंगदाने का जो मतलब मूंगफली का जो तेल है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप अगर राजस्थान के रहने वाले तो तिल का तेल आपके लिए सबसे बेस्ट है। मतलब रीजनल, आज की क्लास का मेन मोटिव सीख के जाए। पहला शब्द है रीजनल। आप जिस रीजन में पैदा हुए उस रीजन की सब्जियां खाइए, आप जिस रीजन में पैदा हुए उस रीजन का तेल खाइए, आप जिस रीजन में पैदा हुए वहां का फल खाइए। आप महाराष्ट्र का अनार ये खा रहे, आप जम्मू हिमाचल और उत्तराखंड की एप्पल ये खा रहे। अरे भैया राजस्थान में पैदा हुआ तो बोर खा दो, बोर। गुजरात में पैदा हुआ तो अमरूद खाते हो, महाराष्ट्र में पैदा हुआ तो अंगूर खाओ, हिमाचल में उधर पैदा हुआ तो एप्पल खाओ। मतलब राजस्थान में कोई आदमी अगर एप्पल खाता हुआ दिखे तो उससे मूर्ख, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर कोई आदमी एप्पल खाता दिखे तो मैं कहता हूं उसका ज्यादा रेस्टिकेशन करो, उसको गांव से बाहर निकालो, पर वो और पूरे गांव को बर्बाद करो। मतलब वो रीजनल, वो चीजें आपके काम की नहीं है। वो तो वैसी बात हो रही है, आपको अंग्रेजी आती नहीं, आपने इंग्लैंड में जाके, कनाडा में जाके शादी कर ली तो न वो समझेगी ना आप समझोगे। मतलब कितना पहले समय रीजनल, फिर सेकंड है सीजनल। जिस सीजन में आप सब्जी खा रहे हैं उस सीजन की सब्जी खाइए ना। अभी जैसे आजकल मटर आ रहा है, अभी इन दिनों में अगर किसी के घर में भिंडी की सब्जी बन रही है तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। भिंडी का सीजन क्या? भिंडी गर्मी की सब्जी है, बरसात की सब्जी है, भिंडी सर्दी की सब्जी नहीं है। और अब तो ये जो ग्रीन हाउसेज बन गए, ये जो बड़े बड़े उसमें, अब उसमें टेम्परेचर भी वैसी उसी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। मतलब आप पूरा एआई का सिस्टम हो गया उसमें, मतलब टेम्परेचर भी वैसे ही दिया जा रहा है। अच्छा, उसमें जमीन में तो बोया ही नहीं जा रहा है, वो तो पूरा केमिकल से ही पैदा किया जा रहा है। उसका उस खीरा को खा के देखो आप, बल्कि उस खीरा को आप 24 घंटे के लिए रख दो, वो प्लास्टिक जैसा हो जाएगा। हाँ, आजकल जो खीरा आ रहा है, खीरा ककड़ी जो आ रही है, खेत की खीरा ककड़ी को आप 15 दिन के लिए रख दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उसको आप 15 घंटे नहीं रख सकते, वो प्लास्टिक जैसी किसी पिन सी है। रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब हुआ देसी किस्म। आप कभी प्रयोग करके देखना, जैसे चाचा जी उम्र याफ्ता है या और भी जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, पहले हरे रंग की, अभी भी आती है, हम लोग अभी भी उसी को खा रहे, हरे रंग की एक लौकी आती है जिसके छोटे छोटे रोने होते हैं। इसमें इतनी लंबी ग्वार फली आती है जो बहुत शानदार स्मूथ भी होती है। कांटे वाली भिंडी आती है, कांटे वाले बैंगन आते हैं उनके स्वाद में। और ये आजकल मैडम के हाथ जैसी जो लौकी आ रही है स्मूथ, क्या वो लौकी है? क्या है वो ओरिजिनल नहीं है, वो लौकी जैसा, लौकी जैसी है वो। जैसे ऑलेस्टन गाय और जर्सी गाय, वो गाय नहीं है, वो गाय जैसा जानवर है, वो हाइब्रिड है। सेम वही कहानी आपके साथ सब्जी के साथ में हो रही है, अनाजों के साथ में हो रही है, फलों के साथ में हो रही है। इतना बड़ा अमरूद, भैया क्या कह रहे हो तुम? तो प्लीज रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल, इसका पालन। नेक्स्ट, कैंसर होने में स्मोक मीट बहुत बड़ा कारण है, जो कि आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर मैं बात करूं तो आपका बंगाल का कुछ इलाका, सिलीगुड़ी और वो उधर नेपाल का जो पूरा इलाका है, और मणिपुर है, मिजोरम है,
आसाम का जो पूरा इलाका है, फिर ब्रह्मा है, फिर आपका सिंगापुर है, मलेशिया है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, पूरा चाइना है। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इसमें मीट को, नॉन वेज को मतलब धुएं पे पका के, आंच मतलब लपटों पे पका के खाने जाने का जो सिस्टम है, उससे भयंकर रूप से कैंसर हो रहा, बल्कि नॉनवेज से ही कैंसर हो रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ये नॉनवेज वाला जो भी सर्वे है, ये जितने अरेबियन कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत तेल है, बहुत डॉलर है उनके पास, वहां जब कैंसर में रिसर्च की गई तो वहां सबसे बड़ा कारण ये नॉनवेज है। क्योंकि वो लोग समुद्र का नमक नहीं खाते, वो समुद्र नमक ही खाते हैं, मतलब दुनिया की जो सबसे महंगी चीज है वो खाते हैं, ठीक है। परंतु वहां जो मीट, जब इसमें पता किया गया कि क्यों हो रहा है इतना कैंसर, तो वहां भी स्मोक मीट ही मतलब निकल गया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां तो ऊंट भी, मतलब ये ऊंट भी काट के खाया जाता है, और बकरे खाए जाते हैं, या जो भी नॉनवेज खाया जाता है, तो उसको वो आग पे, शोले फिल्म देखी, कई लोगों ने देखी होगी, तो उसमें वो एक ऐसा बकरा, वो महबूबा महबूबा गाने में, मतलब वो नीचे आंच लगा रखी और वो उसको ऐसे वो शिकायत किया जा रहा है। जैसा अपन बहुत सारी होटलों में भी देखते हैं, चिकन, उसको क्या बोलते हैं, कांटे में फंसा के वो तंदूर चिकन है, तंदूरी चिकन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तंदूरी कांड भी हुआ था दिल्ली में, है ना। तो हाँ, तो बस काटी थी ना उसको छोटे छोटे टुकड़े करके पूरा, तो जैसिका लाल ऐसा पता नहीं क्या नाम था उसका। तो कैंसर को क्यों मतलब बुला रहे हो? तो ये चिकन और ये जो मीट है, ये अभी इसी क्षण बंद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, मोटापा। अब आपको समझा ऐसे नहीं होगा, मोटापा आज की तारीख में दुनिया में कैंसर पैदा करने के लिए 5वां सबसे बड़ा कारण, 5वां ओबेसिटी, मोटापा। क्यों, क्या हो रहा है कि उसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है, और वो यूरिक एसिड बनने की वजह से ज्यादातर लोगों को छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय और बाउल एरिया का कैंसर। तो मोटापा अपने आप में कैंसर का बिल्कुल सीधा सीधा मतलब निमंत्रण है। फिर 6 नंबर पर आ रही है आपकी शक्कर। ये जो दानेदार शक्कर है, ये सल्फर शक्कर है, ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण, क्योंकि इसमें सल्फर है दुनिया भर में। अच्छा, फिर शक्कर के लिए तो बहुत क्लियर बात है, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, इसमें काम की चीज कुछ भी नहीं है। शक्कर में कोई काम की चीज नहीं है, इसमें ना विटामिन है, ना प्रोटीन है, ना कार्ब, और ना फाइबर है, ना फैट है, और ना मिनरल्स है, कुछ भी नहीं, कचरा है एक नंबर का। उसकी जगह गुड़ खाइए ना, गुड़ बहुत अच्छी चीज है, गुड़ का। अब 7वें नंबर पे है जो आपका कैंसर का जो रीजन आ रहा है, वो है जेनेटिक, वंशानुगत। ये 14% के आसपास है। मतलब अब एक बात डरने की जरूरत नहीं है, वो संभावना है। तो संभावना को समाप्त करने के लिए मैं नवग्रह आश्रम का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूं। वो ये है कि जिस किसी भी व्यक्ति को कैंसर है, उस व्यक्ति की जितनी जीवित संतानें हैं, मतलब उसकी जीवित संतानें मतलब उसकी पोते भी, पोतियां भी और नातिन भी, यानी कि जेनेटिक कैंसर का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ये कि माताजी पिताजी, नाना जी नानी जी, और दादाजी और दादी जी, इन लोगों को अगर कैंसर है तो वो वंशानुगत तरीके से डीएनए के थ्रू आप में वो कैंसर ट्रांसफर, ठीक। तो आपको केवल 4 महीने के लिए, ओनली 4 मंथ, 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को रक्त शोधन हमारे यहाँ की एक दवाई है, जो आप ले लोगे तो आपकी जो ब्लड सेल्स है, उन ब्लड सेल्स में जो कैंसर के डीएनए वाली जितनी भी सेल्स है वो मर जाएगी, और जो नई सेल्स बनेगी वो नॉन कैंसर बनेगी, बिना कैंसर वाली बनेगी, बीमारी खत्म।